एवरीवन, मैं आदिति। आप देख रहे हैं फिल्मी फाइल्स। हम दिल दे चुके सनम। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की ये फिल्म उस जमाने से लेकर के इस जमाने तक हम सबके जहन में बसी हुई है। इस फिल्म को 25 इयर्स पूरे हो गए हैं आज से, और ये फिल्म सुपरहिट फिल्म बनी रही है आज दिन तक। अगर मुझसे कोई कह दे कि अभी अदिति मैं तुम्हारे साथ में बैठ करके ये मूवी देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आई विल बी लाइक ओके लेट्स गो, देखते हैं यार। कुछ ऐसी है ये फिल्म। और उस जमाने की मूवीज कुछ ऐसी होती थी, लेकिन संजय लीला भंसाली जब काम कर रहे हो किसी फिल्म में तो वो फिल्म तो एवरग्रीन बनी जाती है। तो कुछ ऐसी ही है हमारी हम दिल दे चुके सनम। और साथ में केमिस्ट्री हो जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय की, जो ऑलरेडी ऑफ स्क्रीन जिनकी केमिस्ट्री इतनी चर्चे में रही है, इतनी सिजलिंग केमिस्ट्री रही है, तो उनको जब हम लोग ऑन स्क्रीन देखते हैं तो हमारा दिल तो निकल के बाहर आ ही जाता है। तो जब हम बात करते हैं संजय लीला भंसाली की, तो मैं ये तो कहना ही चाहूंगी कि संजय लीला भंसाली बड़ी ही खूबसूरती से इंडियन कल्चर को अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। वैसे ही उन्होंने हम दिल दे चुके सनम में भी दिखाया है कि किस तरह से सलमान खान जब एज अ गेस्ट नंदिनी के घर पर आते हैं तो उनके पिताजी, नंदिनी के पिताजी, बड़े ही सबसे घर का सुंदर कमरा सलमान खान को रहने के लिए देते हैं, जो कि नंदिनी का कमरा होता है। और किस तरह से गेस्ट को किस तरह से खाना ऑफर किया जाता है कि उसको बिल्कुल उसकी आखिरी सांस तक खिला रहे होते हैं सब, पूरे घर मिलके डाइनिंग टेबल पे बैठा करके। तो ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करने वाली हैं संजय लीला भंसाली की, जो वो अपनी मूवीज में डालते जरूर हैं, और उसको उनकी यही चीजें मूवी को खूबसूरत बना देती हैं। बात करें अगर फिल्म की कहानी की, तो समीर अपने गुरु से, जिसका किरदार सलमान खान निभा रहे हैं, वो अपने गुरु से म्यूजिक सीखने आते हैं। और उनके गुरु की ही बेटी होती है नंदिनी। नंदिनी जिनका किरदार ऐश्वर्या राय निभा रही होती हैं, उनको उन दोनों के बीच पहले होती है नोकझोंक, तकरार, और फिर तकरार बदल जाती है प्यार में, और फिर बड़ी ही खूबसूरत सी लव स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन हर इंडियन फैमिली की तरीके उनकी लव स्टोरी में भी एक क्लैश आता है। जब इंडियन फैमिली को, उनकी फैमिली को पता चलता है उनके रिश्ते के बारे में, तो सब उसका अपोज करते हैं। सबको उनके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है। उनकी माँ, उनके बाबूजी सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। और फाइनली नंदिनी की ओल्ड ट्रेडिशन की तरह नंदिनी की शादी तय कर दी जाती है। नंदिनी की शादी तय करी जाती है वनराज से। वनराज जिसका किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। अजय देवगन को, वनराज को एक नज़र में ही नंदिनी से प्यार हो जाता है और फिर उनकी शादी करा दी जाती है। शादी के बाद भी नंदिनी अपने समीर को नहीं भुला पाती हैं, और वो वनराज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती अपने पति के तौर पर। लेकिन वनराज इतने लीनियंट दिखाए गए हैं, अजय देवगन का कैरेक्टर इतना लीनियंट दिखाया गया है कि वो तैयार रहते हैं नंदिनी को उनके समीर तक पहुंचाने में, और वो उनकी पूरी मदद करते हैं। लेकिन फाइनली नंदिनी को रियलाइज हो जाता है कि उनका असली और सच्चा प्यार वनराज ही है, ना कि समीर, और वो उन्हें अपने पति के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती हैं। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी दिखाई गई है। तो इस फिल्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम नहीं, दिल तो हमने दिया सनम रखने वाले थे संजय लीला भंसाली। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि र्यूमर तो नहीं थी, ऐसी सच्चाई ही थी। अब तो सबको क्लियर है कि उस टाइम पर, जिस वक्त ये मूवी शूट हो रही थी, उस वक्त ऐश्वर्या राय और अब सलमान खान का अफेयर चल रहा था, और उनका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांगली उस टाइम पे चल रहा था। सेट्स पर भी उनके रोमांटिक सीन्स देखने को मिल जाते थे, जो ऑफ स्क्रीन उनका रोमांस चलता रहता था, वो लोगों को, सेट के लोगों को समझ आ रहा था। साथ ही तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अजय देवगन को पहले वनराज के कैरेक्टर में नहीं कास्ट किया जा रहा था। इससे पहले अप्रोच किया गया था आमिर खान को, शाहरुख खान को, संजय दत्त को और अनिल कपूर को। लेकिन बाद में इसके लिए फिट इन हुए खुद अजय देवगन। उन्होंने क्या बेस्ट तरीके से इस किरदार को निभाया। आई थिंक ही वॉज द परफेक्ट। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इस, ऐश्वर्या राय जिस वक्त निबड़ा गाना शूट कर रही थी, उस वक्त उनके पैर में स्वेलिंग थी, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था जस्ट गाने को शूट करने से पहले ही। उसके बाद मैं बता दूं आपको, हेलन और सलमान खान आपको इस मूवी में मदर और सन के डुओ में दिखाए गए हैं, जो ऑलरेडी स्टेप मदर हैं उनकी, सलमान खान की। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। और आखिरी इंटरेस्टिंग बात ये कि आपने मूवी में देखा होगा कि सलमान खान अक्सर ऊपर देख करके आसमान में भगवान से बात करते हुए नजर आते हैं। तो आपको बता दूं कि ये हैबिट बचपन में संजय लीला भंसाली की थी। वो अक्सर ऊपर आसमान में देख करके खुद अपने भगवान से बात करते थे, तो उन्होंने ये चीज़ अपने इस मूवी में भी डाली। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस मूवी की, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए फिल्मी फाइल्स को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।